तो आफ्टर इफेक्ट्स पे कुछ टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज के साथ कुछ एनिमेशन देखेंगे, है ना। टेक्स्ट एनिमेशन क्रिएट करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम एक कंपोजिशन ले रहे हैं, ले लेते हैं यहाँ पे 1280 720। जो बैकग्राउंड हमने वो कैसा दे रखा है, ब्लैक के फॉर्म में दे रखा है। 10 सेकेंड्स हमने क्या दे रखी है, ड्यूरेशन, है ना। नेमिंग कर दें टेक्स्ट एनएम के नाम से इसे। बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट हमारा सेंटर पे जाए तो उसके लिए यहाँ पे राइट क्लिक करें, न्यू पे आए और यहाँ पे हम क्या ले लें, टेक्स्ट टूल। ठीक है, हमने टाइप किया। इसका अलाइनमेंट अगर हमें सही करना है तो सिचुएशन के लिए सिलेक्शन टूल लें और यहाँ पे कैरेक्टर ऑफ करके क्या करें, पैराग्राफ। इसको हमने क्या किया, सेंटराइज किया, है ना। फॉन्ट चेंज करना या साइज यहाँ से हम डायरेक्टली क्या कर पा रहे हैं, मैनेज कर पा रहे हैं। लगभग सारी इलस्ट्रेटर की यहाँ पे क्या दे रखी है, जो फोटोशॉप में टेक्स्ट का बिहेवियर था सेम वही यहाँ पे भी हमें पुट करके दिया है। फॉन्ट चेंज करते हैं तो थोड़ा सा थिक एक फॉन्ट हम ले रहे हैं, पाथ का है। अगर हम टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज पे क्लिक करें तो यहाँ पे टेक्स्ट पे भी दो कंटेंट हमें बनते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रांसफॉर्म जो हर लेयर पे हमें अवेलेबल होगा, प्लस टेक्स्ट का बिहेवियर हमें यहाँ पे दिख रहा है। इसमें पाथ ऑप्शन दे रखा है और मोर ऑप्शन भी दे रखा है। उसमें कुछ उसकी बाय डिफॉल्ट क्या दे रखी है, प्रॉपर्टीज, है ना। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं इसे। टेक्स्ट पे यहाँ पे हमने टेक्स्ट लेयर सिलेक्शन में लिया और बाय डिफॉल्ट ये सब बेसिक प्रॉपर्टीज है। इसमें हमें कुछ अपनी नई प्रॉपर्टीज अगर इसमें ऐड करनी तो इस सिचुएशन में यहाँ पे देखो ऑप्शन दे रखा है क्या, एनिमेट। अब ये एनिमेट ऑप्शन हमें टेक्स्ट लेयर पे मिलेगा और शेप लेयर पे मिलेगा, दोनों पे ही इसका बिहेवियर मिलेगा, जिस पे डिपेंड करेगा कि हम टेक्स्ट यूज कर रहे हैं कि शेप यूज कर रहे हैं। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे प्रॉपर्टीज क्या होंगी, शो होंगी, है ना। तो यहाँ पे हमने सिंपली क्या लिया, एनिमेट लिया और एनिमेट पे एक सिंपल ओपेसिटी वैल्यू क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पे जब हमने ऐड किया तो जब हम ओपेसिटी ऐड कर रहे हैं तो टेक्स्ट के अंदर एनिमेटर 1 के नाम से, रेंज सेलेक्टर 1 के नाम से एक वैल्यू ऐड हो रही, कौन सी, ओपेसिटी। अगर ओपेसिटी यहाँ पे हमें कितनी दिख रही है, 100%, है ना। हमने 0 कर दिया तो नॉर्मल जैसे ओपेसिटी कम होती है वैसे ही कम हो जा रही है कि अब हमारा टेक्स्ट यहाँ पे हमें विजिबल नहीं हो रहा है। ये नॉर्मल हम लेयर की ट्रांसपेरेंसी से भी मैनेज कर सकते थे। क्या फर्क है यहाँ पे लाने का, तो यहाँ पे जब हम ओपेसिटी ऐड किए तो उसमें हमारा एक और एक्स्ट्रा वैल्यू काउंट हुआ, कौन सा, रेंज सेलेक्टर। ठीक है, और ये वैल्यू अभी हमने 0 कर रखी है ना। और अब अगर हम रेंज सेलेक्टर में आए तो रेंज सेलेक्टर में एक दे रखा है स्टार्ट एंड और उसका क्या दे रखा है, ऑफसेट वैल्यू, है ना। स्टार्ट को जब हमने 0 से 100 की तरफ अप्रोच किया तो यहाँ पे देखो हमारा वो रेशियो क्या हो रहा है, ओपेसिटी के साथ विजिबल होने लगा। यानी रेंज ने ये डिसाइड कर दिया कि ओपेसिटी कैरेक्टर वाइज क्या होगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। जो बाय डिफॉल्ट हमने क्या ले रखी थी, 0, है ना। तो 0 यहाँ पे हमने सिंपली एक बहुत सीक्वेंस वे में देखो वो हमारी ओपेसिटी को क्या करा दे रहा है, एनिमेट। अगर ये एनिमेशन शेप ऐसे बनाना था तो फिर हमें मास्किंग करनी पड़ती, शेप को एनिमेट कराना पड़ता। तो वो बहुत इजी सिचुएशन हमारी यहाँ पे किसने क्रिएट कर दी, एनिमेटर में हमने कौन सी वैल्यू ली, ओपेसिटी वैल्यू ली। और उसमें हमें बाय डिफॉल्ट क्या मिल रहा है, रेंज सेलेक्टर, दो वैल्यूज डिफाइन कर रहा है, स्टार्ट और एंड, है ना। तो फिलहाल अभी हमने जब स्टार्ट किया तो एक नीचे वैल्यू दिख रखी है ऑफसेट। तो ऑफसेट क्या करेगा, उसकी ओवरऑल देखो जो स्ट्रेंथ है, लेंथ है, वो उसको चेंज कर दे रहा है। ऑफसेट इसी वैल्यू पे देखो उसने ऑफसेट हमने चेंज किया तो इतने कैरेक्टर्स हमारे क्या हो रहे हैं, शो हो रहे हैं। जबकि अभी भी वो कितने पे है, 28% पे। ऑफसेट देखो हमने चेंज किया तो ये बाय डिफॉल्ट कैरेक्टर्स हमारे पहले ही से क्या हो रहे हैं, यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं। तो फिलहाल हमने यहाँ पे क्या किया, 0 जितना था ऑफसेट, ओपेसिटी भी सब बाय डिफॉल्ट वैल्यूज हमने क्या कर दी, 0 कर दी। एनिमेट करा के देखते हैं। एनिमेशन के लिए हम कहाँ पे आ गए, बिल्कुल स्टार्टिंग फ्रेम पे आके हमने स्टार्ट पे जाके की दे दिया। 2 सेकंड की ड्यूरेशन ले लेते हैं, ठीक ठाक टाइमिंग है ना। थोड़ा सा बहुत फास्ट भी नहीं है, बहुत स्लो भी नहीं है। तो 2 सेकंड की ड्यूरेशन हमने लिए और इसे पूरा कितना कर दिया हमने, 100%। एंड पुट करें ताकि हमारा यहाँ पे ट्रैक बार यहाँ पे सेट होता हुआ दिखे। नॉर्मल हम एक बार प्रीव्यू करके देखते हैं। तो सिंपल ओपेसिटी के साथ कैरेक्टर फॉर्म बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, है ना। कहाँ पे आ रहे हैं, नीचे ही आ रहे हैं इसमें। और इसमें देखो उसके साथ एक वैल्यू और काउंट की गई, कौन सी हमारी, एडवांस। क्लिक करते हैं भाई इसमें। एडवांस में कई सारे मोड, कैरेक्टर, यहाँ पे परसेंटेज, कैरेक्टर्स आगे बात करेंगे। यहाँ पे जो भी हम वैल्यू का यूज दिखाने वाले हैं वो दिखाने वाले हैं यहाँ पे रैंडमाइज। अभी क्या हो रहा है, एक सीक्वेंस में हमारा कैरेक्टर क्या हो रहा है, ओपेसिटी के साथ विजिबल हो रहा है। तो हम रैंडमाइज में आए, बाय डिफॉल्ट ये वैल्यूज यहाँ पे क्या रहती है, ऑफ रहती है। क्लिक कर रहा है, इसको हमने यहाँ पे क्या किया, ऑन किया। रैंडम वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या हो गई, ऑन हो गई। ठीक, और ये रैंडमनेस सब कुछ इस तरीके से दिख रही है, कुछ ये फॉर्म हमारा यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है ना। अब रैंडम जब हमने ऑन किया उस सिचुएशन में यहाँ पे रैंडम सीड वैल्यू एक काउंट हो रही है। बाय डिफॉल्ट 0 है तो हमने क्या किया, रैंडम सीड को की दे दिया। यहाँ पे कहाँ पे चले गए, बिल्कुल एंड पर आ गए जहाँ पे हमारा कीज था। और रैंडम सीड वैल्यू का परसेंटेज हमने यहाँ पे क्या कर दिया, चेंज कर दिया, मान लो 30 कर दिया। देखते हैं क्या हो रहा है, एक ब्लिंकिंग वाला बिहेवियर आ रहा है। ठीक, और वो इतना रेंडमाइज ने इतना उसको ब्लिंक करा दिया
कुछ ये फॉर्म हमारा यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है कि फ्लक्चुएशन वाला अगर साउंड आ जाएगा तो ऐसा लगेगा कि फ्लक्चुएट होते हुए हमारा टेक्स्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, विजिबल हो रहा है। तो सिंपली बहुत सिंपल वे में यहाँ पे हम इसको इस टाइप के एनिमेशंस को यूज कर पा रहे हैं। किसके थ्रू? रेन सेलेक्टर के थ्रू। इसी को और थोड़ा सा रियलिस्टिक करना है कि जब इस टाइप का मोशन क्रिएट होता है ना, तो हल्का सा जो कैरेक्टर आने वाला होता है उसकी आउटलाइन भी आ जाती है, विजिबल हो जाती है, फिर वो कैरेक्टर वहाँ पे क्या हो जाता है, पूरी तरीके से विजिबल हो जाता है। तो ऐसा सिचुएशन इसी से देखो हम चीज जनरेट किए दे रहे हैं। टेक्स्ट ले लिया, कंट्रोल डी करके हमने इस टेक्स्ट की क्या निकाल दी, कॉपी निकाल दी। सेम एनिमेशन अभी भी पड़ा हुआ दोनों पे, है ना। टेक्स्ट अपना जो टॉप वाला हमने ले लिया और कहाँ पे चले गए, इसके कैरेक्टर प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं। तो प्रीव्यू बंद करके कैरेक्टर पे आ गए और हमने बस कलर क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया। जो फिल में था उसे हमने किधर शिफ्ट कर दिया, स्ट्रोक में। स्ट्रोक विड्थ यहाँ पे हम बढ़ा सकते हैं, 1 है तो बाय डिफॉल्ट मान लो हमने 3 कर दी, 2 कर दी, जो भी हमें चाहिए। कलर हमने अभी फिलहाल व्हाइट ही रहने दिया, चेंज कर सकते हैं, कलर भी हमारा डिफरेंट चला जाए वहाँ पे, है ना। और यू प्रेस कर रहे हैं, जिन वैल्यूज पे हमने कीज दिया वो सारी वैल्यूज हमारी ओपन हो गई। किस वैल्यू पे आ गए, एंड वैल्यू पे आ गए, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम चेंज हमने कर दिया अपने किस पे, रैंडम सीड वैल्यू। कितना किया हुआ है, 30 का किया हुआ है ना। तो यहाँ पे क्लिक किया इस वैल्यू को लास्ट की फ्रेम पे, ताकि दोनों पे वो अपडेशन हमारा काउंट हो। तो हमने लास्ट पर आके इसकी वैल्यू यहाँ पे मान लो चेंज कर दी, कितनी कर दी, उससे थोड़ा सा डिफर कर दें। तो मान लो हमने 26, 25 कुछ भी कम करके। अब दोनों के मोशंस में क्या आ गया है, फर्क आ गया है। एक में केवल स्ट्रोक नजर आ रहा है और एक में केवल क्या है, फिल है। और दोनों के रेंडमाइजेशन में क्या हो गया है, डिफरेंस हो गया है। जब मोशन होगा ना तो हल्की से देखो आउटलाइनिंग आ रही है। एक सिंपल सा इफेक्ट, लेकिन अब बहुत ही एडवांस लेवल का टेक्स्ट एनिमेशन हमें दिखा। इस पे ही और इसको एडवांस करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एडजस्टमेंट लेयर ले लेते हैं, लिया जाए। एडजस्टमेंट लेयर क्यों लिया, ताकि दोनों पे इफेक्ट जाए हमारा, है ना। और सिलेक्शन के बाद कहाँ पे आ रहे हैं, इफेक्ट्स में आ रहे हैं, स्टाइल्स में जा रहे हैं। जैसे कि हम लोग को फोटोशॉप में ग्लो मिलता है, वैसे यहाँ पे तो हमने इसको क्या कर दिया, ग्लो कर दिया। और हमारा टेक्स्ट अब यहाँ पे हमें कैसा दिख रहा है, ग्लो फॉर्म में नजर आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे ग्लो थ्रेशोल्ड, रेडियस, उसकी इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं। कलर क्या चेंज किया जाए, थोड़ा सा येलोइश किया जाए, ओके। रेडियस और इंक्रीज की जाए, इंटेंसिटी तो बढ़ी हुई है। तो प्रॉपर ग्लो के साथ वो बिहेवियर हमारा क्या हो रहा है, फुट होता हुआ नजर आ रहा है। अगर कोई पीछे बैकग्राउंड होगा तो शायद उस पर अलग तरीके से क्या होगा हमारा, विजिबल। इसी को बस थोड़ा सा डिफरेंट वे में अब देखते हैं। फिर से न्यू लेयर टेक्स्ट के ले लेते हैं, अलग से ही पूरा ले लेते हैं। अब इस बार शेप लेयर का यूज करेंगे, लेकिन टेक्स्ट पे शेप कैसे यूज होगा, है ना। ये तो टेक्स्ट फॉर्म है हमारा, और हमने कहा कि हम इस पे शेप की प्रॉपर्टीज का कुछ यूज करेंगे। तो टेक्स्ट को पहले हम शेप में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ से कैसे इसको कन्वर्ट किया जाए, तो जो भी हमने टेक्स्ट टाइप किया हुआ है ले लेते हैं, राइट क्लिक कर रहे हैं, है ना। और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्या, क्रिएट शेप फ्रॉम टेक्स्ट। कर दिया हमने अपना कन्वर्जन। वो अपने आप उस वैल्यू को हाइड कर देगा और शेप का फॉर्मेशन दे देगा। देखो प्रॉपर शेप बन गया। शेप की प्रॉपर्टीज में आते हैं, कल हम लोगों ने प्रॉपर्टीज देखी हुई, कंटेंट्स और ट्रांसफॉर्म। कंटेंट्स के अंदर हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, वो सारे कैरेक्टर्स के देखो फॉर्मेट नजर आ रहे हैं। उसने वो अलग अलग कैरेक्टर्स को शेप के फॉर्म में क्या किया, डिफाइन किया, है ना। तो यहाँ पे कंटेंट, ठीक, हम यहाँ पे इस कंटेंट पे क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पे भी ऐड ऑप्शन आ रहा है, लेकिन क्या यूज किया यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारे ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, जिसमें हम अभी यूज कर रहे हैं ट्रिम पाथ। और इतना कंट्रोल Z। तो कन्वर्जन करने से पहले क्या करें, स्ट्रोक पे क्योंकि दिखाना चाह रहे हैं, हमने स्ट्रोक दे दिया, है ना। थिकनेस बढ़ा दी था, फिल पे भी नहीं दिखाना चाह रहे हैं तो हमने स्ट्रोक पे ले लिया। अब इसका राइट क्लिक करके हमने क्या किया, कन्वर्जन किया। प्रॉपर्टीज में आ रहे हैं, कंटेंट को सेलेक्ट करके ऐड पे जाके क्या दे रहे हैं, ट्रिम पाथ बाय डिफॉल्ट नीचे हमारा देखो अप्लाई हुआ है। सेम वही बिहेवियर है जैसे वहां पे भी था, स्टार्ट, एंड और ऑफसेट, है ना। की दे दिया 0 पे, सॉरी हम 0 पे तो हमें नहीं चाहिए बिल्कुल, तो हमने ये वैल्यू यहाँ पे क्या कर दी, 100 की, ताकि वो पूरी तरीके से हमारा क्या हो जाए, हाइड हो जाए। स्टार्टिंग पे वो स्टार्ट वैल्यू हमने पूरी तरीके से क्या कर दी, 100 कर दी। और अब की तो दे दिया हमने, जितनी ड्यूरेशन के बाद हमें चाहिए, मान लो हमने यहाँ पे 2 सेकंड या 2 सेकंड की ड्यूरेशन ले लेते हैं, उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या कर दी हमने, 0 कर दी। यहाँ पे दोनों कीज को सिलेक्शन लेके हमने क्या पुट किया, F9 ग्राफ में चले गए। स्टार्टिंग कैसी हमारी, फास्ट, और एंड कैसा हमारा, स्लो। तो बिहेवियर चेंज हो गया। इस बार टेक्स्ट पूरा ऐसा लग रहा है कि बनता हुआ नजर आ रहा है। तो जो अभी तक टेक्स्ट की पोजीशन और रोटेशन स्केल पे काम कर रहे थे, अब ऐसे बिहेवियर भी पुट कर पाएंगे।